ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते हैं, ये देवताओं में आते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता, विप्र देवता। दुनिया में सबसे बढ़िया धंधा है कथा कहना। जिसका बिजनेस न चल रहा हो हमारे साथ चलो, 1 महीने बाद ऐसा लॉन्च करेंगे कि तुम भी कहोगे तो मजा आ गया गुरुजी, तो ऐसा नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया कर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ में करुणदास जी महाराज जी और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों, इन महाराज का कहना है कि जो ब्राह्मण है वो मनुष्यों में नहीं आते, बल्कि संत रामपाल जी महाराज का कुछ और ही कहना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं करुणदास जी महाराज जी के क्या विचार है इस विषय में, और जिनके बाद हम देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के क्या विचार है। ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते, ये देवताओं में आते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, क्योंकि ये संतानें हैं ऋषियों की, और ऋषि सब देवता थे। मनु से जो उत्पन्न हुए हैं वो मनुष्य कहलाए। मनु से उत्पन्न होने से मनुज, मनु से जन्म लेने से मनुज, मनुष्य, मानव, और इन देव ऋषियों से जन्म लेने से ब्राह्मण देवता कहलाए। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ये सब ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि के अंतर्गत, तो इनकी सृष्टि में आगे जो संतानें हुई वो ब्राह्मण देवता कहलाए। आज भी तीनों वर्ण ब्राह्मण के आगे झुकते हैं, ब्राह्मण देवता। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख रहे थे करुणदास जी महाराज के विचार। इनका कहना है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो मनुष्यों की श्रेणी में नहीं आते, ये ऋषि मुनियों की संतानें हैं, और ये ब्राह्मण देवता है, ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के क्या विचार हैं। क्या शास्त्रों में इनके बारे में कुछ लिखा गया है या फिर नहीं लिखा है। तो चलिए देखते हैं ये महाराज जी सही बोल रहे हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज जी सही बताते हैं। देखिए इस वीडियो। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते, वेद के विद्वान है, तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी मन कटवाए नकली ब्राह्मणों ने, ये काम बिगाड़ रखे सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माचगी। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता, देखिए ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति। अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने, वेद नहीं जाने, अरे ये बातें पुराने 18, और कह खेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे, तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं, ताकि
आप प्रत्यक्ष प्रमाण देकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नो कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों का छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई सुन लो युग उस कबीर दानक न भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे। और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा, वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड। कबीर तो परमात्मा ही थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। जैसे कि दर्शकों अभी आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। जो सतयुग में राक्षस थे वो कलयुग में ब्राह्मण हैं, और अभी वर्तमान में वो लोग ठग ठग के लोगों को खा रहे हैं, और वर्तमान में अभी वही हो रहा है। दुनिया में सबसे बढ़िया धंधा है कथा कहना। जिसका बिजनेस न चल रहा हो हमारे साथ चलो, 1 महीने बाद ऐसा लॉन्च करेंगे कि तुम भी कहोगे कि मजा आ गया गुरुजी, तो ऐसा धंधा तुम मिलाइए। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है चलो मेरे साथ, भेजो अपने बच्चों को 1.5 महीने के लिए वृंदावन हमारे आश्रम में, ऐसा सुंदर कथा कहने सीख जाएंगे 7 दिन का, और 3 ढाल तमूरा लेकर के देश में ऐसी कमाई होगी कि 5-7 पीढ़ी तक बाबा जी कहलाओगे। चुप हो जा, 7वीं फेल। जनता माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों आपको दोनों संतों में से कौन से संत के विचार सही और शास्त्र अनुकूल लगे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक विचारों के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। या आध्यात्म के इस मैदान में डिग्री होल्डर अपना जलवा दिखाएंगे, या फिर संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के सामने सब मुंह की खाएंगे।